नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल श्वेता क्रिएटिव कॉर्नर में। और आज का ये जो मेरा वीडियो है ये ग्रीन टी के ऊपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ग्रीन टी के ऐसे 6 बेनिफिट्स जिसको जानकर आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। तो आपको अपनी लाइफ में अगर आप अब तक ग्रीन टी का यूज़ नहीं करते थे तो आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि सही ग्रीन टी क्या है और क्या प्रॉपर वे है ग्रीन टी को बनाने का। तो बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करें ग्रीन टी के बेनिफिट्स की तो इसके एक नहीं बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जनरली हम इसका यूज़ तब करते हैं जब हमारे बॉडी में फ़ैट की मात्रा बढ़ जाती है या फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। इसी के साथ इसका जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि ये हमारा जो ब्रेन का फंक्शन है उसको एक्टिव करता है, क्योंकि ग्रीन टी में कैफ़ीन होती है। कैफ़ीन से क्या होता है, हमारी जो ब्रेन की नसें होती हैं वो एक्टिव होती है। तो जब हम ज़्यादा ग्रीन टी का सेवन करते हैं, जैसे दिन में 1 बार या 2 बार, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, तो आपकी जो ब्रेन है उसकी नसें जो है उसको एक्टिव करने का काम ग्रीन टी करती है, क्योंकि ग्रीन टी में कैफीन होता है। साथ ही साथ जब भी आप कहीं थके हुए होते हैं या आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होती है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा सुस्त महसूस करते हैं, काम से थके हुए आते हैं, वर्कलोड ज़्यादा है, प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा है, और आप जब घर थके हुए आते हैं तो उस टाइम पर अगर आप ग्रीन टी का सेवन करेंगे तो आप ये चीज़ फील करेंगे कि कहीं ना कहीं आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए आप ग्रीन टी ज़रूर लें। दूसरे बेनिफिट की अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, कैलोरीज को बर्न करने का काम करता है। अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए हमें दिन में 2 से 3 बार जो है ग्रीन टी लेनी चाहिए। जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि दोस्त यारों के बीच में भी आपने सुना होगा, फ्रेंड सर्कल में सुना होगा कि मोटापा बढ़ने की वजह से हम लोगों ने ग्रीन टी पीना शुरू कर दिया, हम लोगों ने खाना जो है स्किप करना शुरू कर दिया, हम ग्रीन टी पी रहे हैं क्योंकि हमारा बेली फैट बढ़ गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि आप ग्रीन टी का अगर सेवन करते हैं तो ज़रूर आपका जो फैट होता है बॉडी में, जो एक्सेस फैट होता है वो सच में रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ग्रीन टी में जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है वो आपके बॉडी में फास्ट हो जाता है। तो अगर आप ग्रीन टी का रेगुलर वे में सेवन करते हैं तो मेटाबॉलिक सिस्टम को वो फास्ट कर देती है, यानी कि जो कैलोरी बर्न करने का जो प्रोसेस होता है आपके बॉडी में वो ग्रीन टी पीने से फास्ट हो जाता है, जिससे आपके बॉडी का एक्स्ट्रा फैट जो है डाउन होने लगता है और आपके बॉडी से फैट की जो मात्रा है वो कम होने लगती है। इसलिए जो जनरली आपने सुना होगा ग्रीन टी को हम इसलिए ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप लोगों ने भी अपने फ्रेंड सर्कल में सुना होगा कि हाँ मैं ग्रीन टी पी रही हूँ या पी रहा हूँ क्योंकि मैं बॉडी से फैटी होती जा रही हूँ। तो जनरली बेली फैट को कम करने के लिए और एक्सेस फैट को घटाने के लिए भी हम ग्रीन टी का यूज़ करते हैं। तो अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए ग्रीन टी का यूज़ करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके तीसरे बेनिफिट के बारे में। तो ग्रीन टी जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है। ये बहुत रिच मानी जाती है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है कि हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस लेवल होता है उसको जो है ग्रीन टी बहुत कम करती है, रिड्यूस करने का काम करती है। आजकल स्ट्रेस लेवल हाई होने की वजह से हमको बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि होती जा रही हैं, जिसमें हमारा बीपी, डायबिटीज़, अर्थराइटिस और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ हमारे साथ आजकल लगी हुई हैं। ये हमारी लाइफ का, जैसे कि हर दूसरे तीसरे इंसान को लाइफ में आपने देखा होगा, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कि सभी को डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। तो इन सब चीज़ों को भी ग्रीन टी रिड्यूस करने का काम करती है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे ग्रीन टी लेते हैं तो बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल होता है वो ग्रीन टी लेने से कम हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत सुपर और बहुत रिच क्वालिटी का होता है जो कि आपके बॉडी में स्ट्रेस लेवल को कम करने का काम करता है। तो जब आपके बॉडी में स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करेगा तो आप इस टाइप की डिजीज़ से अपने आप ही दूर हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके फोर्थ बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप अपने बॉडी को डायबिटीज़ जैसी बीमारी से भी बचा के रखना चाहते हैं तो भी आप ग्रीन टी के सेवन से इसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे बॉडी में जो डायबिटीज़ होती है उसका जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि जब आपके बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है तब जो है आपके बॉडी में डायबिटीज़ होती है। तो अगर आप ग्रीन टी का रेगुलर वे में सेवन करेंगे तो डेफिनेटली आप डायबिटीज़ जैसी बुरी बीमारियों से बच के रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ग्रीन टी का सेवन रेगुलर वे में करना पड़ेगा।
अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट नंबर 5 के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप ग्रीन टी का रेगुलर वे में यूज़ करते हैं तो ये हमारा जो हार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जनरली आजकल बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, छोटी छोटी एज के बच्चों को, यंग जनरेशन में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, अटैक, कार्डियक अटैक, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो स्ट्रेस लेवल क्योंकि बहुत ज़्यादा है, जॉब्स ऐसी हैं, लाइफ स्टाइल हमारा कुछ ऐसा हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको मेरी यही सलाह है कि आप रेगुलर वे में ग्रीन टी का यूज़ करें। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो आपको लिए यही है, आपको ये जानकर खुशी होगी कि अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो हार्ट में 2 तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड एंड बैड। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है उसको ग्रीन टी जो है रिड्यूस करने का काम करती है। साथ ही साथ आज की लाइफ में इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो अगर आप ग्रीन टी का सेवन करेंगे तो सबसे बड़ी बात है आप अपना एक फ्रेशनेस फील करेंगे, तरोताज़गी अपने अंदर महसूस करेंगे। इसी के साथ साथ और भी इसके बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आपके बाल अच्छे होते हैं, आपकी स्किन रिफ्रेश होती है। तो इसका एक ही बेनिफिट नहीं है, इसके और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो आपको रेगुलर वे में ग्रीन टी का यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में भी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रीन टी के 6th बेनिफिट के बारे में। देखिए, सबसे ज़्यादा जो ग्रीन टी का यूज़ है वो हम लोग तब करते हैं जब हमको अपने बॉडी से वेट को लॉस करना होता है, यानी कि वेट लॉस करना होता है। फैट वगैरह जब हमारे बॉडी में बढ़ जाती है तो जनरली आपने सुना होगा, तो मोस्टली लोग जो हैं ग्रीन टी का यूज़ तब करते हैं जब हमारा बेली फैट, या जैसे कि आप देख सकते हैं टमी फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टायर सा पेट पे बन जाता है, उठने बैठने में भी दिक्कत होने लगती है, ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि बॉडी का ये वाला जो पार्ट होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब यहाँ पे फैट बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है। तो इस फैट को रिड्यूस करने के लिए मोस्टली लोग जो है वो ग्रीन टी का यूज़ करते हैं। तो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होम रेमेडी है ग्रीन टी। तो अगर आपका भी वेट बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ दूर करनी है, तो आपको भी ग्रीन टी ज़रूर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी ग्रीन टी यूज़ करनी चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी। देखिए, मार्केट में कई सारी ऐसी ग्रीन टीज़ हैं जो कि डीकैफिनेटेड ग्रीन टी है और ये बोल के उनको सेल किया जा रहा है कि इस ग्रीन टी में कैफीन बिल्कुल नहीं है। तो आपको इस टाइप की ग्रीन टी से डेफिनेटली बचना है, क्योंकि जब ग्रीन टी को डीकैफिनेटेड किया जाता है तो उसका जो प्रोसेस है उसमें कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो वो केमिकल्स जब यूज़ किए जाते हैं तो ग्रीन टी से कैफीन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, या कह सकते हैं उसकी क्वांटिटी बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो जाती है। तो आपको जो है ऐसी ग्रीन टी से बचना है, बल्कि ऑर्गेनिक और नेचुरल ग्रीन टी का यूज़ करना है, ताकि आपके बॉडी में ग्रीन टी की बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं ये आशा करती हूँ कि आज जो मैंने ग्रीन टी से रिलेटेड आपको जानकारी दी है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव को शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग ग्रीन टी के बेनिफिट्स को जान सकें। साथ ही साथ आप इसको अपने फेस की ग्लो बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ों को भी कम करने के लिए रेगुलर वे में यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमको एक दिन में कितनी बार ग्रीन टी लेनी चाहिए। तो देखिए, जनरली हम चाय भी लेते हैं 2 बार 3 बार। अगर हम ग्रीन टी की बात करते हैं तो 2 से 3 बार आप ग्रीन टी ले सकते हैं। इवन आप दिन में अगर आप 3 से 5 बार भी ग्रीन टी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 3 से 5 बार तक ले सकते हैं, 5 बार से अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ये आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो एक बैलेंस डाइट के हिसाब से भी आपको ग्रीन टी लेनी है। आप मॉर्निंग में ग्रीन टी ले सकते हैं, इन बिटवीन जब आप काम कर रहे हैं तब ले सकते हैं। दूसरा टिप मैं आप लोगों के संग ये भी शेयर करना चाहूँगी दोस्तों, कि ग्रीन टी खाने से कितनी देर पहले और खाने की कितनी देर बाद लेनी चाहिए। देखिए, जैसे आपने डिनर कर लिया, अगर आप डिनर से पहले लेंगे तो आपको डिनर से कम 2 घंटा पहले ग्रीन टी लेनी है। और लंच भी अगर आप करते हैं तो लंच से पहले भी आप ले सकते हैं, तो 2 घंटा पहले या 2 घंटा बाद में। तो बात करें लंच के या डिनर की, दोनों के आसपास आप जो है ग्रीन टी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको जस्ट खाने के बाद नहीं लेनी है, ना जस्ट खाने से पहले लेनी है। आपको 2 घंटे का गैप मेंटेन करके रखना है। खाने से 2 घंटा पहले और खाने के 2 घंटे बाद आप ग्रीन टी ज़रूर ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ग्रीन टी को बनाने का प्रोसेस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी ग्रीन टी यूज़ करती हूँ और उसको बनाने का सिंपल प्रोसेस क्या है। मार्केट में जिंजर ग्रीन टी, ऑर्गेनिक ग्रीन टी, नेचुरल
ग्रीन टी, इस तरीके की बहुत सारी डिफरेंट ग्रीन टी है। फ्लेवर जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे मैं आजकल अपने घर में जो है वो जिंजर ग्रीन टी का यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, बहुत जल्दी सुपर क्विक बन के तैयार हो जाती है। मैं तो आपको इस वीडियो में ये सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप दूध वाली चाय को अवॉइड करें, ग्रीन टी लेना स्टार्ट करें। दोस्तों, मैं कल ही लेकर आई हूँ, ये तुलसी ग्रीन टी है। ये देखिए, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। आप देखिए, ये ऑर्गेनिक इंडिया से है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। आप भी इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो ये तुलसी वाला फ्लेवर है, क्योंकि जिंजर वाला फ्लेवर मैं इससे पहले यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये इसका बॉक्स है। और ये देखिए, अब हम बनाते हैं ग्रीन टी, बहुत इजीली बन जाती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मैंने कप ले लिया है और ये कुछ इस तरीके की है। ये देखिए, इस तरीके से महीन, जैसे हमारी पत्ती होती है ना, कुछ इस टाइप की होती है। एक कप में आपको इस तरीके से डाल देना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने ले ली है ग्रीन टी, कप ले लिया है। और सामने आप देख सकते हैं केटल रखी है। केटल में मैंने पानी को बहुत अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। पानी को बहुत अच्छी तरीके से आपको बॉईल कर लेना है और एकदम अच्छा बॉईल वाटर आपको इस ग्रीन टी में ऐड कर देना है। और ये देखिए, एकदम अच्छा सा बॉईल वाटर है वो मैं ग्रीन टी में ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, इसके फ्लेवर्स जो है सब इसी में आ जाएंगे। और अगर आप दूध वाली चाय भी लेते हैं तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आप दूध वाली चाय से बेटर है कि आप जो है चाय में जो है गुड़ या जैगरी पाउडर ऐड करें, वो आपके हेल्थ को लिए ज़्यादा अच्छा है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको कटोरी से कुछ इस तरीके से हमने डिप करके रख दिया है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमारी ग्रीन टी बन रही है। 2 से 3 मिनट आप इसको इस तरीके से कवर करके रखिए, ताकि गर्म पानी में ग्रीन टी का फ्लेवर बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। उसके बाद हम इसको छन्नी से छानेंगे, जैसे चाय को छानते हैं, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको रख के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट हो गए हैं दोस्तों। अब हम इसे चम्मच की हेल्प से बहुत अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसको एक दूसरे कप में या ग्लास में छान लेंगे। ये देखिए, छन्नी की हेल्प से हम क्या करेंगे, सारी की सारी ग्रीन टी को कुछ इस तरीके से छान लेंगे। अब ये आपकी बिल्कुल फाइन बढ़िया से ग्रीन टी बन के तैयार है। ये देखिए, इसे आप लीजिए, डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल इससे कम होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के संग। तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के संग, नई इन्फॉर्मेशन के संग, नए हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।